नमस्कार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस सरकार के आने के बाद देश में बहुत विकास का काम हुआ है। सड़कें देखिए, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त है, 24 घंटे या कहीं-कहीं 22 घंटे, 20 घंटे बिजली रहती है। सड़कों की हालत बहुत अच्छी हो गई है। मतलब सड़क और बिजली की स्थिति लोग गिनवाते हैं कि ये बढ़िया है, बहुत स्थिति अच्छी है। तो इनको ये बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज आए थे इस देश में, पहले व्यापारिक रूप में आए, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सत्ता पे इस देश पे कब्जा कर लिया राजनीतिक रूप से, यानी इस पे शासन करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े देश में जिसकी भौगोलिक स्थिति बड़ी लंबी है, लंबी चौड़ी है, तो यहाँ शासन करने के लिए, चूंकि अंग्रेजों का उपनिवेश सारी दुनिया में था, तो पूरी तरह सब जगह तो अपने आदमी होंगे नहीं, सब काम करने के लिए। अब यहाँ जब उपनिवेश बनाएंगे तो इनको इन्हीं के लोगों से काम करवाने पड़ेंगे। जैसे अब कोई अंग्रेज अधिकारी है तो उसके जूते साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर के नौकर वाला काम करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए तो चाहिए आदमी, यहाँ के आदमी। तो उसने, और इसके अलावा जैसे दिल्ली कोलकाता उस समय प्रमुख शहर था, वहाँ बंदरगाह था। तो कोलकाता में अगर माल कहीं दिल्ली बाहर देश के किसी और राज्य से मंगाना हो तो उसके लिए सड़क चाहिए, रेलवे चाहिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चाहिए। तो वो ट्रांसपोर्ट उससे वो इसलिए उन्होंने सड़कों का निर्माण किया या रेलवे का आविष्कार किया, या वो मतलब जो आवागमन के जो साधन थे उसको दुरुस्त किया या बढ़िया किया। तो इसलिए किया कि उनको शासन करने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसका निर्माण किया, इसका विकास किया, न कि हमारी सुविधा के लिए किया। आप सोचिए इस बात को। अगर स्कूलों का उन्होंने निर्माण किया, शिक्षा की व्यवस्था की, तो इसके लिए पूरे प्रशासन को चुस्त दुरुस्त चलाने के लिए तो चाहिए पढ़े लिखे लोग चाहिए। अगर अगर घर में वो नौकर रखा हुआ है अंग्रेज, तो उस नौकर को बोलेगा कि खाना बनाओ, तो वो तो अंग्रेजी में बोलेगा। तो ये हिंदुस्तानी लोग कैसे समझेंगे? तो इसके लिए उसने शुरू की, स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था की। तो इसको लोग बोलते हैं कि उसने विकास किए, अंग्रेजों ने विकास किए। वो आपके लिए उन्होंने विकास नहीं किए, आपके ऊपर आपको गुलाम बनाए रखने के लिए ही उन्होंने स्कूलों की स्थिति अच्छी की है, स्कूल कॉलेज खोले, शिक्षा की व्यवस्था की, सड़कों का निर्माण किया, रेलवे का विकास किया। तो इसलिए किया कि माल ढुलाई करेंगे, शासन करेंगे, यहाँ वहाँ आने जाने में या हमारे रहने में जो सुविधा सुविधा के लिए उन्होंने किया। ठीक उसी तरह ये जो सरकार है केंद्र में, इसकी भी मंशा वही है कि इसने आपको बिजली दे दी, सड़क दे दी, ताकि आप खुश रहें। बाकी आपकी जड़ें काट रहे हैं ये लोग। संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। भारत की जो अधिकांश अधिसंख्य आबादी है, ये बहुत पहले से बहुत पुराने समय से पिछड़ी हुई है। पहले न शिक्षा का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था, न अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार था। कोई भी अधिकार नहीं थे इन लोगों को। अब जाके अधिकार मिले, तो इनके आने के बाद ये उसी की जड़ें काट रहे हैं। और लोग उसको उसको दे रहे हैं क्या? मंदिर। आप मंदिर के नाम पर खुश रहिए, तब तक पीछे से आपका सारा नुकसान करते जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, इस वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकता, किसी और वीडियो में बताएंगे कि इन्होंने केंद्र में आने के बाद आरएसएस बीजेपी जो ये जो है, जिस विचारधारा के लोग हैं, ये लोग कैसे आम जनों का नुकसान कर रहे हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। और जो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये काम कर रहे हैं ऐसे ही। नमस्कार।